पाकिस्तान रेलवे कई सालों से माली बहरान का शिकार है। पाकिस्तान रेलवे को सियासतदानों समेत ब्यूरोक्रेसी ने तबाही के दहाने पर पहुंचाया। गैर मुल्की टोला हुकूमत के साथ मिलकर पाकिस्तान रेलवे समेत मुल्की बड़े अहम इदारों को गैर मुल्की साजिश के तहत पूरा ओटाज कर रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान फौरी वीलो बरिए को 10 अरब रुपए का बेल आउट पैकेज दे। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पाकिस्तान रेलवे एम्प्लॉइज प्रेम यूनियन CBA चेयरमैन जिया अल-दीन अंसारी ने मजीद क्या कहा, जानते हैं अजहर काज़मी की रिपोर्ट में। पाकिस्तान रेलवे कई सालों से माली बहरान का शिकार है। पाकिस्तान रेलवे को सियासतदानों समेत ब्यूरोक्रेसी ने तबाही के दहाने पर पहुंचाया। गैर मुल्की टोला हुकूमत के साथ मिलकर पाकिस्तान रेलवे समेत मुल्की बड़े अहम इदारों को गैर मुल्की साजिश के तहत प्राइवेटाइज करवा रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान फौरी रेलवे को 10 अरब का बेल आउट पैकेज दे। 1.5 साल कबल आने वाले सैलाब ने पाकिस्तान रेलवे को 9 अरब से ज्यादा का नुकसान पहुंचाया, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ने गैर मुल्की इमदाद का 1 पैसा भी रेलवे लाइंस की बहाली पर खर्च नहीं किया। रेलवे मुलाजमीन ने शब रोज की अज खुद मेहनत से रेलवे ट्रैक को बहाल किया। इन ख्यालात का इजहार चेयरमैन जियाउद्दीन अंसारी, पाकिस्तान रेलवे एम्प्लॉइज प्रेम यूनियन CBA और मरकजी सदर शेख मोहम्मद अनवर, पाकिस्तान रेलवे एम्प्लॉइज प्रेम यूनियन CBA ने रेलवे हेडक्वार्टर पाकिस्तान रेलवे एम्प्लॉइज प्रेम यूनियन CBA ऑफिस लाहौर में किया। उनका कहना था ये है कि रेलवे को कहा गया है कि जब खुद पेंशन के साथ भुगते, क्यों जो पूरे मुल्क में दूसरे महकमों के साथ सलूक हो रहा है वही रेलवे के साथ होना चाहिए? ये तो ज्यादती है ना। तो हम ये कहते हैं कि हम कोई इजाफी मदद नहीं मांगते, लेकिन सरे दस जो सूरत हाल है उसमें तो कम से कम 10 अरब रुपए का बेल आउट पैकेज देंगे तो रेलवे का सिस्टम चलेगा, वरना तो रेलवे तो बैठता चला जा रहा है। और ये मजदूर है जिसने उसको खड़ा किया हुआ है। PDM के हुकूमती दौर में तनख्वाहों का निजाम बुरी तरह मुतासिर होना शुरू हुआ था। तनख्वाहें ताखीर से मिल रही हैं, महंगाई आसमान को छू रही है, मजदूर बुरी तरह मुतासिर है। हुकूमत 1,20,000 पेंशनर को पाकिस्तान रेलवे पर बड़ा बोझ समझती है। हुकूमत पेंशनर्स के अकाउंट को अलग क्यों नहीं करती? हुकूमत का इदारों की प्राइवेटाइज पॉलिसी का मकसद इदारों को तबाह करना है। मुनाफा बख्श रूट्स को प्राइवेटाइज किया गया और नुकसान ज़दा रूट्स को रेलवे के जिम्मे डाल दिया गया। स्टाफ मौजूद है हमारे पास, लेकिन उन्हीं के सर पर 6, 7, 8 मुशीर जो है वो 10, 15 लाख के तनख्वाहों पर लाकर बिठा दिए गए। जो बाहर से ब्यूरोक्रेसी से आए हैं, रिटायर्ड हैं या बाहर से पढ़कर आए हैं, उन्हें क्या पता इस सिस्टम का, वो जानते ही नहीं है सिस्टम को, लेकिन वो तनख्वाहें उनके पास जा रही हैं। आए दिन ट्रेनों के हादसात की जिम्मेदार हुकूमत है। मुल्तान से सक्कर तक रेलवे ट्रैक नाकारा हो चुका है। ट्रेनों को हाई रिस्क पर चलाया जा रहा है। रेलवे में आज भी माली बदउनवानियां उरूज पर हैं। हुक्मरान और ब्यूरोक्रेसी मिलकर रेलवे को लूट रही है। मजदूर का गला घोटा जा रहा है। अब हुकूमत लाहौर में बने बनाए अंडर बाईपासिस की टाइलों को उखड़वा कर 2 अरब रुपए की नए टाले लगवा कर करप्शन का बाजार गर्म कर रही है। पैरामेडिकल स्टाफ की नहीं लेट होती, सिविल सेक्रेटरीट के मुलाजमीन की नहीं लेट होती, लेकिन जब तनख्वाहें लेट होती हैं पाकिस्तान रेलवे, हमारा यह मुतालबा है जिस तरह बाकी तमाम कौमी इदारों को AGPR के जरिए तनख्वाहें दी जाती हैं, पाकिस्तान रेलवे जो है वहादत की लामत है। पाकिस्तान रेलवे चारों सूबों की खूबसूरत जंजीर है, दफाई इदारा है, फलाई इदारा है, लोगों को फैसिलिटेट करता है, गरीबों की सवारी है। रेलवे का जुर्म सिर्फ ना इतना है कि ये इशराफिया की सवारी नहीं है बल्कि कुर्बा की सवारी है। महंगाई उरूज पर है। जखीरा अंदोज खुलकर अवाम को लूट रहे हैं। कोई प्राइस कंट्रोलिंग नहीं। हुकूमत बंद ट्रेनों जिनमें शामिल खुशहाल खान खटक एक्सप्रेस, बुल्ले शाह, अकपतन एक्सप्रेस, अकबर बुख्ती, शाह हुसैन एक्सप्रेस को फौरी बहाल करे और बोलान मेल को रोजाना की बुनियादों पर चलाया जाए। रेलवे की इनकम बढ़ेगी और खसारा कम होगा। हमने खैबर से कराची से बलोचिस्तान तक मीटिंग्स, जलसों, जुलूसों, मुजाहिरों के जरिए हुकूमत को मीडिया के जरिए अपने मसाइल से आगाह कर दिया है। पिछले इस 5-6 सालों से जिस तरह से रेल के मजदूर के साथ सलूक किया जा रहा है और रेलवे के ऊपर कोई पैसा खर्च नहीं किया जा रहा, इसलिए सैलाब जो है सबसे ज़्यादा सक्खर डिवीज़न में आया और सक्खर डिवीज़न का ट्रैक बिल्कुल बदहाली का शिकार हुआ। रेल के मजदूरों ने बड़े बड़े जो ब्रिज पड़े थे वो सारी रात मेहनत करके पत्थर डाल के उनको बहाल किया। तो अब हमारा इस हुकूमत से मुतालबा है कि हुकूमत कोई संजीदगी से, रेलवे इंतज़ामिया कोई संजीदगी से प्रेम के मुतालबात पे गौर करे, वरना फिर ये मज़दूर जो है बेपरवाह मज़दूर है
اب یہ تختہ کی بات کرنے والا ہے. اب ہم 21 دسمبر کو ریلوے ہیڈ کوارٹر میں مزدور کنونشن کرنے جا رہے ہیں. ملک بھر سے ریلوے کے مزدور شرکت کریں گے جبکہ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کنونشن سے خطاب کریں گے. کنونشن میں مزدوروں کے مطالبات کو زیر بحث لایا جائے گا جن میں ریلوے ملازمین کی بروقت تنخواہوں کی ادائیگی، ریٹائر ملازمین کی بیواؤں کے واجبات کی ادائیگی، ریلوے ٹرینوں کی نجکاری کو فوری بند کرنا و دیگر مطالبات شامل ہوں گے. ایک افسر سے کیا اور ایک وفاقی وزیر کیا، وہ ایک بوٹی کے حصول کے لیے پوری گائے کو قربان کر دیتے ہیں. یہ پوزیشن ہے اس وقت حکومت کی. وہ پی ٹی آئی کی حکومت ہو، مسلم لیگ نون کی حکومت ہو، پیپلز پارٹی کے لائن کی حکومت ہو، ہر دور میں کرپشن اپنے عروج پر رہی ہے. اور بین الاقوامی ادارے یہ کہتے ہیں کہ پاکستان ٹاپ پر ہے کرپشن میں. اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی جا رہی لیکن مزدور کا گلا گھوٹا جا رہا ہے. اس موقع پر صحافیوں کے سوالات کے جوابات کے دوران ان کا کہنا تھا کہ پاکستان ریلوے ایک دفاعی حساس ادارہ ہے، ریلوے کو پرائیویٹائز نہیں ہونے دیں گے. ریلوے کے 64,000 ملازمین اور ان کے خاندان ریلوے سے منسلک ہیں. پریس کانفرنس کے موقع پر چیئرمین ضیاء الدین انصاری، پاکستان ریلوے امپلائیز پریم یونین CBA سمیت مرکزی صدر شیخ محمد انور، خیر محمد تینو مرکزی سیکریٹری، خالد محمود چودھری مرکزی چیف آرگنائزر اور ناصر محمود خان سمیت یونین کے عہدیداران نے بھی شرکت کی. کیمرہ مین محمد نذیر کے ساتھ اظہر کاظمی، نیوز محل TV لندن.